में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम दोबारा आपको ज़रूर सुनेंगे संध्या। जी मैम, तो धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संध्या। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी राजीव सर को कि सर आप आएँ और हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, जो कि मैं मेरे से चूक गया है, जो मैंने बताया नहीं है, तो आप प्लीज़ उन दर्शकों को बताएँ और उसके बाद आप अपनी कविता का पाठ जो है वो शुरू करें। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। राजीव सर माइक अनम्यूट कर लेंगे। धन्यवाद प्रसाद जी। मेरा पूरा नाम राजीव पंत है। मैं मूलतः उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड के किरौली नामक गांव में मेरा जन्म हुआ था और बचपन से ही जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, जो अब तक जारी है। कई समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपा, अमर उजाला, दैनिक जागरण और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी मैं प्रसारित हो चुका हूँ। तो प्रथा जी ने मुझे आज ये यहाँ पर अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ। और सर्वप्रथम चूंकि 15 अगस्त को व्यतीत हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, स्वतंत्रता दिवस को व्यतीत हुए, इसलिए पहले मैं उन वीर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ जिनकी वजह से देश आजाद हुआ, और उनको भी अर्पित करना चाहता हूँ जिनकी वजह से देश आजाद बना हुआ है वर्तमान में। उन वीरों को भी सादर नमन करना चाहता हूँ। हे भारत माँ के वीर सपूतों, स्वीकारो मम श्रद्धांजलि। हे भारत माँ के वीर सपूतों, स्वीकारो मम श्रद्धांजलि। नेत्र नीर की बूंदें टपकें, स्वीकारे मम पुष्पांजलि। नेत्र नीर की बूंदें टपकें, स्वीकारे मम पुष्पांजलि। चले निवास से सहर्ष कर्तव्य की डगर पर, चले निवास से सहर्ष कर्तव्य की डगर पर, कर दिए प्राण न्यौछावर रणभूमि के समर पर। नहीं मिलते वे प्रसून जिन्हें कर सके आपको अर्पण, नहीं मिलते वे प्रसून जिन्हें कर सके आपको अर्पण। हे वीर सपूतों स्वीकारो मुझ अकिंचन का भाव समर्पण। हे भारत माँ के वीर सपूतों, स्वीकारो मम श्रद्धांजलि। नेत्र नीर की बूंदें टपकें, स्वीकारे मम पुष्पांजलि। ये मैंने श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित की। इसके बाद मैं वर्तमान समय में बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। देखिए, वर्तमान समय में आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है। इसकी वजह से केवल हमारा देश ही परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि संपूर्ण विश्व में इसकी वजह से भय की स्थिति बनी हुई है। आतंकवाद के समूल नाश को समर्पित मेरी कुछ पंक्तियां आपको निवेदित हैं। वक्त अपना अब न जाया कीजिए, वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। आतंकी है विश्व और कौम के दुश्मन, आतंकी है विश्व और कौम के दुश्मन, कौम के दुश्मन ये इंसान के दुश्मन। शांति की पताका फहराया कीजिए, शांति की पताका फहराया कीजिए। वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। दानवों को बिल में ही गाड़ दीजिए, दानवों को बिल में ही गाड़ दीजिए। आतंक की पताका को फाड़ दीजिए, कहर आतंक पे बरपाया कीजिए, कहर आतंक पे बरपाया कीजिए। वक्त अपना अब न जाया कीजिए, आतंकवाद का सफाया कीजिए। देखिए, हमारे देश में, हमारे देश की जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखने में उन महापुरुषों का योगदान तो रहा ही है जिन्होंने इसे स्वतंत्रता दिलाई। उसके साथ ही साथ उनका भी बहुत योगदान है जो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने में हमारे देश का सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं वीर सपूतों में अभिनंदन को मैं अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। उनको समर्पित मेरी एक कविता प्रस्तुत है। दुश्मन ने नभमंडल में जब भारत को ललकारा था, दुश्मन ने नभमंडल में जब भारत को ललकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा था। भारत माता के मस्तक को तुमने उन्नत कर डाला, भारत माता के मस्तक को तुमने उन्नत कर डाला।
पलक झपकते ही दुश्मन को शत विक्षत कर डाला, पलक झपकते ही दुश्मन को शत विक्षत कर डाला। दुश्मन की नापाक जमी पर तुम्हें पड़ा उतरना था, दुश्मन की नापाक जमी पर तुम्हें पड़ा उतरना था। इसी बहाने हे वीर तुम्हें अरि का दर्प मर्दन करना था। अरि समक्ष रहे शिला सदृश, उनका दर्प हुआ खंडित, तब सारी दुनिया ने किया तुम्हें महिमा मंडित। दुश्मन ने नवमंडल में जब भारत को ललकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा था। दुश्मन ने नवमंडल में जब भारत को ललकारा था, तब भारत माता की जय का गूंज उठा जयकारा था। एक रचना और प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्तमान में जितनी भी कविताएं हैं सर आपकी, सभी बहुत ही जोश भरने वाली है और शब्दों का चयन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। शब्द आपके मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। वस्तुतः मैं व्यंग का कवि हूँ ऐसे बताऊं, लेकिन वर्तमान समय में जो स्वतंत्रता दिवस के नजदीक का समय है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि वीर रस की कविता न सुनाऊं। और इसके बाद मैं आपको कोरोना पर सुना रहा हूँ कुछ। देखिए कोरोना ने सारे विश्व को आक्रांत कर रखा है, तो मैंने जो फील किया, जो अनुभव किया मैंने, उसको मैंने लिख दिया और वही कविता एक बन गई और बहुत पसंद की जा रही है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना, इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। मास्क मुंह में बांधे गमछा टांगे कांधे, मास्क मुंह में बांधे गमछा टांगे कांधे। सैनिटाइजर से हाथ धोए जो जाने न हाथ धोना, जो हाथ धोना नहीं जानता था वो सैनिटाइजर से हाथ धो रहा है। कोरोना ने मनुष्य को इतना मजबूर कर दिया है। इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। पड़ोसी हुए अनजाने रिश्तेदारी कोई न माने, पड़ोसी हुए अनजाने रिश्तेदारी कोई न माने। सब्जी साबुन से धोए बार बार हाथ धोना, सब्जी तक साबुन से धोई जा रही है। सब्जी साबुन से धोए बार बार हाथ धोना। इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। प्रेमी हुए बेगाने न सुनाई देते तराने, प्रेमी हुए बेगाने न सुनाई देते तराने। पार्क हुए अनजाने कोई कहे न बाबू सोना, पार्क हुए अनजाने कोई कहे न बाबू सोना। इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। लॉकडाउन में दिल घबराए वीरान ये डराए, लॉकडाउन में दिल घबराए वीरान ये डराए। लॉकडाउन इसलिए माने, लॉकडाउन इसलिए माने ताकि पड़े न लॉकअप जाना। देखिए लॉकडाउन कोई अपनी इच्छा से नहीं मान रहा है, बल्कि वो ये सोचकर डर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो जेल हो जाएगी या थाना जाना पड़ेगा, इसलिए मान रहे हैं। अभी उसके बाद इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। रोजी रोटी के पड़े लाले मुफलिसी से हुए काले, रोजी रोटी के पड़े लाले मुफलिसी से हुए काले। दिन में भी पड़े सोना इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। अब घर में क्या स्थिति है समझिए। पत्नी देती है ताना घर में नहीं है दाना, पत्नी देती है ताना घर में नहीं है दाना। बनाऊं कैसे मैं खाना कुछ तो तुम करो ना, बनाऊं कैसे मैं खाना कुछ तो तुम करो ना। इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। अब माँ और पिता की क्या स्थिति है। माँ की आंखें है भीगी पिता की निगाह है फीकी, माँ की आंखें है भीगी पिता की निगाह है फीकी। बच्चे तो कुछ समझे ना कहे लाओ तुम खिलौना, बच्चों को तो खिलौनों से मतलब है। बच्चे तो कुछ समझे ना कहे लाओ तुम खिलौना। इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना, इंसान हो गया बौना जब से आया कोरोना। बहुत अच्छी रचना सर, सब तालियां बजा रहे सर आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और दर्शकों में भी सर हमारे एक हैं विप्लव झा जी हैं, जो बहुत ही छोटे हैं पर क्रांतिकारी कवि हैं। मतलब
अब जितनी भी उनकी रचनाएँ होती हैं सब आर्मी से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड, शहीदों से रिलेटेड और उन्होंने लिखा है कि जी, आपने जी। मुझे कितनी नई चीज़ें लिखने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। जी, जी। और दर्शक बहुत पसंद कर हेलो। रहे हैं। मनमोहन जी तो लगातार कमेंट कर रहे हैं। जी। जी सर, आप एक हेलो। और सुनाएँ सर, अभी समय है। अच्छा, मुझे सुनने मैं और सुना रहा हूँ आपको। अब मैं एक ऐसी रचना सुनाने जा रहा हूँ आपको जो मेरी डीडी यूपी यानी लखनऊ दूरदर्शन नाम से जिसे जाना जाता है वहां से प्रसारित हुई है। उसको मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ पर आधारित है और बहुत प्रशंसित रचना है मेरी। खाती थी जो आधी रोटी मुझको खीर खिलाती थी। खाती थी जो आधी रोटी मुझको खीर खिलाती थी। खुद पी करके केवल पानी मुझको दूध पिलाती थी। खुद पी करके केवल पानी मुझको दूध पिलाती थी। जिसने दिखाया मुझे सितारों का जहां। जिसने दिखाया मुझे सितारों का जहां। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। मेरी आंखों के आंसू को जिसने मोती समझा था। मेरी नन्ही अंगुलियों को जिसने हाथों पकड़ा था। मेरी नन्ही अंगुलियों को जिसने हाथों पकड़ा था। मेरी हाँ मैं जो मिलाती रही हाँ। मेरी हाँ मैं जो मिलाती रही हाँ। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। गर्मी में जिसने अपने आंचल तले सुलाया था। गर्मी में जिसने अपने आंचल तले सुलाया था। मेरे बचपन को जिसने झूले में झुलाया था। मेरे बचपन को जिसने झूले में झुलाया था। जिसने कभी भी मुझसे कहा नहीं ना। माँ कभी बच्चे को ना नहीं कहती, हमेशा हाँ। जिसने कभी भी मुझसे कहा नहीं ना। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। मेरे दुखते पैरों को अपने हाथों दुलराया था। मुझको प्रमुदित देख जिसका अंतर मन हर्षाया था। मुझको प्रमुदित देख जिसका अंतर मन हर्षाया था। मेरी खुशियों की खातिर न्यौछावर जिसकी जान। मेरी खुशियों की खातिर न्यौछावर जिसकी जान। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। देख के मेरी पीड़ा जिसका हृदय अकुलाता था। पीड़ा मुझे होती थी, दर्द उसको होता था। देख के मेरी पीड़ा जिसका हृदय अकुलाता था। जिसका मीठा मीठा स्वर नेह नीर बरसाता था। जिसने समझा मुझे अपना जहां। जिसने समझा मुझे अपना जहां। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। मेरी आंखों में तिनका तो उसकी आंखों से नीर बहा। देखिए परिस्थितियां देखिए। आंख तिनका मेरी आंख में है, आंसू उसकी आंखों से आ रहे। माँ और बेटे का ऐसा रिश्ता, माँ और संतान का ऐसा रिश्ता होता है। मेरी आंखों में तिनका तो उसकी आंखों से नीर बहा। मेरे गुनगुनाने को जिसने मधुरिम संगीत कहा। मेरे अरमानों का गुलशन जिससे रहा जवां। मेरे अरमानों का गुलशन जिससे रहा जवां। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। सत्य अहिंसा के संदेश मुझको बचपन से देती जो। मेरे सर की हर बला अपने सर पर ले लेती जो। मेरे सर की हर बला अपने सर पर ले लेती जो। जिसके आशीर्वचन से मेरे अरमान रवां। जिसके आशीर्वचन से मेरे अरमान रवां। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। राम कृष्ण की पावन गाथा जो मुझको सुनाती थी। राम कृष्ण की पावन गाथा जो मुझको सुनाती थी। परियों की कथा सुनाकर जो मुझको सुनाती थी। जिसके हाथ उठे तो बस मेरा हित होता वहां। जिसके हाथ उठे तो बस मेरा हित होता वहां। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। मेरे नन्हे कदमों को जिसने चलना सिखलाया था। मेरे मासूम चेहरे को जिसने दर्पण दिखलाया था। उन पावन पद कमलों का नमन करूं मैं यहाँ। उन पावन पद कमलों का नमन करूं मैं यहाँ। वो है मेरी माँ। वो है मेरी माँ। अब इसकी लास्ट पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, अंतिम पंक्तियां। खाती थी जो आधी रोटी मुझको खीर खिलाती थी। खुद पी करके केवल पानी मुझको दूध पिलाती थी।
जिसने दिखाया मुझे सितारों का जहां, वो है मेरी माँ, वो है मेरी माँ, वो है मेरी माँ, वो है मेरी माँ। धन्यवाद। सर इस कविता की तो जितनी तारीफ एक की जाए छोटी सी उतनी कम है, और माँ पर जी धन्यवाद। एक बेटी पर भी इसी प्रकार से लिखी थी, वो भी आपका पहले डीडी यूपी में एक प्रोग्राम आता था, नमस्ते यूपी, उसमें प्रसारित हुई थी। उसी को मैं आपके सामने, बहुत लंबी नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पापा जी बेटी जी पर सर, लिखा है। स्वागत। जी। पापा का आधार है बेटी, पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। देखिए बेटा बेटी सब बराबर है, मेरी नजर में तो बराबर है। पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। बेटी तो है सुख का सागर, खुशियों से भरी है गागर। बेटी तो है सुख का सागर, खुशियों से भरी है गागर। मीठा सा इकरार है बेटी, प्रेम का भंडार है बेटी। पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। बेटी जैसे होता चंदन, हरि नाम का जैसे सुमिरन। बेटी जैसे होता चंदन, हरि नाम का जैसे सुमिरन। चाचा का तो सार है बेटी, चाची का तो प्यार है बेटी। पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। बेटी है तो घर है अब उपवन, बेटी है तो घर है उपवन। सहज भाव से गूंजे है मन, मम्मी का इकरार है बेटी, प्रेम का इजहार है बेटी। पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। बेटी से ही घर लगता घर, वरना सब कुछ लगता नश्वर। बेटी से ही घर लगता घर, वरना सब कुछ लगता नश्वर। दादा का अहंकार है बेटी, दादी का श्रृंगार है बेटी। दादा का अहंकार है बेटी, दादी का श्रृंगार है बेटी। पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। पापा का आधार है बेटी, सपना एक साकार है बेटी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मुझे सुना और पसंद किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत आपको। बहुत अच्छी रचनाएं सर आपने सुनाई है हम सबको, और धन्यवाद। मैं क्या कहूँ, माँ के ऊपर आपने जो कहा है उसने तो मुझे निशब्द कर दिया है। पर बेटी के ऊपर आपने जो कहा है उस पर मैं भी 4 लाइनें जरूर कहूंगी। सर